वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज करूंगा और वो भी आस्ताना आलिया कोटगुला शरीफ की नुमाइंदगी करते हुए बानियाने महफिल की तरफ से दावत जरूर थी, लेकिन मैं आता अपनी मर्जी से। तो रात को फैसलाबाद से तमाम साहबजादगान के टेलीफोन आ रहे थे कि अगर आप पहले पहुंचे तो मेरी तरफ से यानी सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब आपकी नुमाइंदगी होगी। तो मैंने कहा चलो खत्म नबुव्वत की खातिर तो जाना ही था, थोड़ा सा सैयदों को भी राजी कर दिया जाए। बड़े आसान से चंद जुमले हैं। मैं इतना ज्यादा तकारीर का शायक नहीं रहा कि मैंने एक अरीजा लिखा है आपकी खिदमत के लिए। उसका नाम रखा है कहरे यज़दानी बरसरे दज्जाले कादियानी। मेरे ख्याल में मैं अगर आपसे अर्ज कर दूं कि कोई हाथ खड़ा करे जिसने किताब को पढ़ा हो तो वो बड़ा खुशबख्त होगा जो हाथ खड़ा करेगा। समझा ना? हाँ, पढ़ा है आपने। चलो इस हाजरी में खड़ा हाथ कर ही दो जिसने पढ़ी है। तो मैं अगर 4 घंटे इस उन्वान पर तकरीर करता रहूं तो उसका क्या फायदा होगा। मैंने जिस किताब पर 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके रूहानी खजाइन तक बल्कि बिरदा की हर किताब लाइब्रेरी में जमा करके जाती पैसे से खरीद कर किताब लिखी, और किताब भी मैंने सदगर के सैयद साहब और पिचनंद के मलिक साहब के हुक्म पर लिखी। मैं ये कहता हूं शायद उन्होंने भी ना पढ़ी। ये उलमा जो बड़ा जोर दिखा रहे हैं ना खत्म नबुव्वत पर, ये तकरीर का दौर है, लेकिन मैं नाकिस मौलवी हूं, कामिल नाकिस हूं ना। बोलिए, देखे ना, आसान सा जुमला है अल यौमा, आज के दिन। ये हज्जतुल विदा के मौके पर कलिमात नाज़िल हुए। कुरान की आखिरी आयत है, इसके बाद कुरान नाज़िल नहीं हुआ। अल यौमा, आज के दिन। अकमलतु लकुम, मैंने मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए दीना, दीन। अल्लाह क्या फरमाता है कि आज हज्जतुल विदा के मौके पर मैंने तुम्हारे लिए दीन को, खुल के बोलिए, मुकम्मल कर दिया है। जब दीन मुकम्मल हो गया, हर नबी अपनी कौम के लिए दीन लाया, शरीयत लाया। मेरा आका भी शरीयत लाया, ये कामिल शरीयत थी। तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया बस हमने दीन मुकम्मल कर दिया, मजीद इस दीन को समझकर अमल की कोशिश करो। और मेरे उलमा खुलफा यानी नबी पाक के खुलफा और अल्लाह का इल्म रखने वाले उलमा इसके तजद्दुद में तशरीह करते रहेंगे, तुम तक पहुंचाते रहेंगे। नबुव्वत की जरूरत अब, जरा खोल के बोलिए यार, चुप करने से आपको समझ नहीं आती। फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, अब नबी की जरूरत नहीं रही। तो उलमा क्यों बेचैन है, अवाम क्यों बेचैन है, हुकूमत क्यों बेचैन है, आर्मी क्यों बेचैन है, और हमारे बड़े बड़े जज क्यों परेशान हैं कि क्या करें।
इनके बारे में सादा सा जुमला है, क्या करना है, ये आयत लिखकर और अपनी अदालत के दरवाजे पे लगा दो, आर्मी के गेट पर लगा दो कि आमना का लाल अल्लाह का वो आखिरी नबी है जहां दीन भी मुकम्मल हो चुका है और नबुव्वत भी मुकम्मल हो चुकी है। अब आने वाला कौन होगा ये फैसला तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, मेरे उलमा नहीं कर सकते। आने वाले का फैसला सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कर दिखाया। मुसैलमा कद्दाब को आपने मुर्तद करार देकर फरमाया वाजिबुल कत्ल है, खानगाह में बैठकर मुकाबला करने से सुन्नत सिद्दीकी अदा नहीं होगी, मदरसा में तदरीस करते वक्त सुन्नत मुस्तफा अदा नहीं होगी, और उलमा की तरह तकरीरों से ये मसला हल नहीं होगा। हल उस दिन होगा जिस दिन खालिद बिन वलीद की तरफ से तेरी तलवार उठी होगी, मुर्तद की गर्दनें भंगड़े खेती जाएंगी, पता चलेगा आमना के लाल के गुलाम जाग उठे हैं। मैंने बर्तानिया को भी देखा, कनाडा को भी देखा, आपके सामने सादा सा मौलवी हूं, इंग्लिश कंट्रियों में हर जगह तकरीरें की, मरहूने मिन्नत हूं हर जगह पैगाम मुस्तफ़ा पहुंचाने के लिए। साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन साहब कादरी, आस्ताना आलिया सुल्तानुल आरिफीन, जिन्होंने मुझे जगह जगह फिराया और मुझे फरमाया करते थे मौलाना हम तो आपको यहाँ पहुँचाकर पैगाम के लिए खड़ा होकर चुके हैं, अब पैगाम पहुँचाना तुम्हारी ड्यूटी है। पैसे कमाने से दीन नहीं मिलता, खुल के बोले, पैसे कमाने से दीन कि मिल जाता है? बोलिए, अगर ये आप तसल्ली रखें कि पैसे से दीन मिलता है तो आप अल्लाह के नबी की मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? मेरे आका ने फरमाया दीन का आगाज भी गरीबों से हुआ, एहतिताम भी गरीबों में होगा। ये करोड़ों रुपए जमा करके मुस्तफा की खत्म नबुव्वत के लिए इस पेट को लानत से भरना है। आओ ताकत से खर्च करके लोगों तक पैगाम पहुंचाओ कि लोगों दीन आमना के लाल पर रब ने मुकम्मल कर दिया। अब कोई दीनदार दीन के ईजाद करने वाला जरूरत नहीं है हमें। तो ये पता उस वक्त लगेगा जिस वक्त 29 जिल्द की रूहानी खजाइन आप पढ़ेंगे। मेरा चैलेंज है कि रूहानी खजाइन किसी लाइब्रेरी में इल्ला माशाअल्लाह ये मिर्जा की लिखी हुई किताब मौजूद, जल्ला तो मैं हूं, पागल तो मैं हूं, जिसने उसकी हर किताब को लाइब्रेरी में जमा किया। और आजकल तो आपके लिए मजा है उलमाए किराम, मैं आपकी खिदमत में हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करता हूं कि आपके तंजीमुल मदारिस के निसाब में रद्दे का दियानियत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तिबियानुल कुरान से मुख्तलिफ इक्तिबासात लेकर एक किताबचा शाये करके हमारी तंजीम के निसाब में शामिल किया गया, ताकि मदरसे में पढ़ने वाला हर शख्स रद्दे खत्मे नबुव्वत के मुखालिफीन में एडवांस साबित हो जाए। चीजें हैं हमारे पास, चीजें जो बड़े बड़े इज्तिमा करने से खत्म नबुव्वत फतह नहीं होती। नाराज तो नहीं बैठे आप? हो जाए, मेरा तो पहले तरह मुखालिफ है हर हाथ में। जैसे पूछो ये मेरा मुखालिफ है, क्यों भाई मैंने क्या कसूर किया है? कहता है ये खरियां खरियां सुनाता है। मैंने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या लानती बनूं तब तुम खुश हो गए? नहीं, मैं ये दावे से कह रहा हूं हमने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, वरना कोई एक निसाब पढ़ के लोगों को इकट्ठा कर रहा है। हमारे पास ज़खायर उलूम मौजूद हैं, तो फिर हम अवाम को इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे
कि नहीं मौलवी साहब आजकल लोग इकट्ठे तब होंगे कि बड़ी बड़ी कॉलेज के यूनिवर्सिटियों के और बड़े बड़े नवाब मुफ्त गाड़ियां दें और फिर वो पिंडी घेब से लेकर खुशाब तक मियाँ वाली से लेकर चकवाल तक हम कौम जमा कर लेंगे। मैंने कहा उस कौम को जमा करके खत्मे नबुव्वत का रद्द क्या किया है आपने मिर्जा का? वो मुफ्ती साहब लाहौर से आकर फरमा रहे थे ना, पिचनंद वालों को झटका ना दो। ये गरीब लोग हैं, मुतवस्सित दर्जे के भी हैं, ये तो कारोबार करते हैं। जो तलागंग से आकर यहाँ नारे मार के जाते हैं, आप हजरत इस पर भी रिसर्च करें कि कितने लोग हैं जो मिर्ज़ाइयों के पैसे से अपनी दुकानें और बड़े बड़े कारोबार चमका के बैठे हैं और स्टेजों पर वही तकरीरें भी करते हैं, गाड़ियां भी मुफ्त देते हैं खत्मे नबुव्वत के उन्वान पर, और इसके बावजूद कारोबार भी उन्हीं के काम करते हैं। भारत के लिए तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ जो बातें मैंने अपनी तरफ से करनी है। मेरी बात पहली तो समझ आ गई ना आपको? आप कामयाब उस वक्त होंगे जिस वक्त मैदान अमल में उतरेंगे। मेरे और तेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुनाफिकों और काफिरों के साथ जिहाद करो। मुनाफिक कौन है और काफिर कौन है? काफिर तो खुला काफिर है, मुनाफिक की तारीफ में हमें थोड़ा सा तरद्दुद है। क्या ख्याल है? यानी मुनाफिक को कैसे वादे करें? ये मुनाफिक तो वो होता है जिसका जाहिर कुछ और होता है बातिन। लेकिन नहीं मेरे भाई, मेरे और तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ने कलाम नाज़िल किया, रब्बे कायनात ने जगह जगह निशानदेही फरमाई। फरमाया मोमिन में तो शक ही कोई नहीं, काफिर में भी शक कोई नहीं। काफिर कौन है? सबसे बड़ा मुस्लिम का दुश्मन, नबुव्वत का दुश्मन, तौहीद का दुश्मन वो मुनाफिक है। आप कैसे पहचानेंगे कि मुनाफिक कौन है? क्या ख्याल है? अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। फरमाया बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाद लोग ऐसे हैं कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह की रात पर और आखिरत पर। अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन खुल के बोले नहीं है। या अल्लाह कलमा भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरी सूरत नूर नाज़िल करके मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ने फरमाया तू अब्दुल्लाह इब्ने उबय इब्ने सलूल से बड़ा आबिद नहीं हो सकता। वो अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ा करता था, लेकिन पहला दुश्मन मदीने में वो ही था नबी करीम अलैहिस्सलाम का। ये आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, यहाँ तक आप अपनी हाथ न रखे, जो ये कहेगा वो मोमिन होगा। फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, या अल्लाह इतना बड़ा मुत्तकी बना फिरता है, मोमिन क्यों नहीं? फरमाया तौहीद को भी माने, आखिरत को भी माने, मगर जब तक खत्मे नबुव्वत से सीना आबाद नहीं होगा मोमिन भी नहीं होगा। इनका तकादा क्या है? जो दिल में दात आए तुम और मैं मोमिन हूं, इसका तकादा क्या है? कैसे मोमिन साबित होगा? सुन मेरे आका का फरमान, सुना दूं? अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन।
माँ बाप औलाद खेश कबीला खानदान सबसे ज्यादा प्यार आमना के लाल के साथ होगा, मोमिन होगा, वरना ला युमिनो मोमिन नहीं होगा। तस्बीह किधर जाएगी? ये सिजदे कहां जाएंगे? माथे का मेहराब कहां जाएगा? फरमाया मैं अल्लाह इसका मोहताज नहीं हूं, मेरा नबी भी इसका मोहताज नहीं है। मोमिन वही है जो कायनात से ज्यादा प्यार आमना के लाल से करता है। तवज्जो है ना? और बंदा कहे मैं मोमिन भी हूं, नबी भी हूं, क्या ये हुजूर से मोहब्बत कर रहा है या बुग़्ज़ कर रहा है? बुग़्ज़ कर रहा है ना। हर वो शख्स जो नबी से बुग़्ज़ रखता है वो मोमिन। ये अलग बात है मिर्ज़ई हो, कोई और कुछ हो जाए, मैं उन तरफ नहीं जाना चाहता। सादी सी एक आयत आपको सुना देता हूँ, फिर एक हदीस सुना के इजाज़त चाहता हूँ। ये मोमिन क्यों नहीं है? नमाजें पढ़ते हैं, आखिरत के साथ फिक्र करते हैं, आखिरत का फिक्र बड़ा है। चाहे वो सूद भी खाएं, चाहे वो ड्यू भी खाएं, चाहे वो खल का एक गट्टू 40 किलो वाले में से 3 किलो कम करके और पूरा 40 करके बेचते रहें, लेकिन उसका अमामा नहीं देखा सियालवी साहब आपने, उसका मिसवाक नहीं देखा आपने, और उसकी तस्बीह नहीं देखी आपने। मैंने कहा जो एक जानवर के खाने की चीज से गद्दारी करने नहीं रहता, वो आमना के लाल से गद्दारी करने से कैसा रहेगा? अगर तस्बीह तो बड़ा पड़ता है। मैंने कहा इन तस्बीहों को क्या करना है? जिक्र खुदा और रसूल का करना हो और फिर तस्बीहों को गिनकर करना हो, ये भी एक फर्क है। वो हमारे बड़े सियासी जो होते हैं ना, वो भी बेवुजू भी हों तो तस्बीह हाथ में रखते हैं। आप आओ तो लगा मैं आपको दिखाता हूँ। कई ऐसे लोग हैं सुबह से घर के निकलते हैं, किसी जगह वुजू नहीं करते, जोहर तक उनके हाथ में तस्बीह रहती है। तो मैं पूछता हूँ ये क्या पढ़ता है तुम? दरूद तो बगैर वुजू के अगर दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो बेअदबी है ना। खुल के बोले, मानता हूँ जुबान पाक है मगर एहतराम भी तो कोई चीज है। कहता तस्बीह है ये। मैंने कहा तस्बीह को पीछे फेंक। मैं आरफों के बादशाह सुल्तान बाबू का मानने वाला हूं। आप फरमाते हैं कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरया, की लेना तस्बीह फड़ के चिल्ले कटे पर रब नहीं मिले, की लेना चिले अच उड़ के नहीं हो। अब मजा आया है जी अबरार साहब, अब मजा आया है। ठीक है ना? बस मजे आपको लुटाऊंगा, मैं हाजिरी देकर जाने वाला हूं। तवज्जो है मेरी तरफ? मैं मोमिन हूं। लित्तो रोवे पुराना ते पानी च रतो कर रख के ते सवेरे मारे बुछाड़ते। एडा बड़ा मोमिन आ, पहले मोमिन की तारीफ कर, मोमिन आदे किसने, फिर अपने ज़मीर पे गौर कर, ईमान दा जर्रा भी है या कि ना। ज़बान से कहना कि मैं मोमिन हूं, मोमिन ज़बान से सिर्फ कलमा पढ़ देना, दिल में 100 कुत्ता रखना ईमान नहीं है। था तो कलीन शेफ कलंदर लाहौरी, मगर बात गजब की कर गया। बात आजकल तुम थोड़े से मेरे ख्याल कलीन शेफों से कतराते हो, और मैंने बड़े देखे कलीन शेफ आदमी भी शर्म करता है। मैं ये काम कर रहा हूँ, शरीयत में खिलाफ होगा, तो मौलवी मेरा रगड़ा ना निकाल दे। और जिसने शक्ल पूरी मोमनों वाली बनाई हुई हो ना, वो तो नहीं डरता चाहे बज़ाहिर कुत्ता भून कर खा रहा हो। इकबाल ने कहा तवज्जो मेरी तरफ कर, इतना मोमिन बनना आसान भी
इकबाल कहता है कि जुबान से कह भी दिया लाएला तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया लाएला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं, दिल और तरफ हो नजर पैसे की तरफ हो, तेरे कलमे पढ़ने के बावजूद मोमिन नहीं है। अब कहते देखें कल क़यामत के दिन गवाह पेश करना होगा, मौलवी स्टेज पे बात कर जाता है गवाह पेश करना होगा। मैंने कहा तेरे अकीदे में शायद गवाह की जरूरत होगी, मेरा गवाह तो आमना का दाल मदीने का ताजदार है। तवज्जो भाई, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। सुन, मेरा कच्चा अकीदा नहीं है, कल क़यामत के दिन तेरे पास गवाह हो या ना हो, सबसे बड़ा इबादत खुदा मेरे आमना का लाल गवाह होगा। क्या होंगे? खुल के बोलो। मेरी आखिरी बात है, पैगाम है, कितने छुपोगे कमली वाला जानता है, कितने कारोबार उनसे करोगे कमली वाला जानता है। फिर मजे की बात सुनो, मेरी बात हो रही थी ना सरदादा गुलाम हबीब साहब के पास बैठे उनके साथ, तो वो मुझे थोड़ा सा एक इशारा दे रहे थे। मैंने कहा जी जब पहली दफा मैंने रगड़ा निकाला था ना मुनाफिकों का, वो मेरी मजबूरी थी, अब तो मैं सीधी सीधी बात करूंगा। सुनियो, अपने आप को सुन्नी तो बनने दो, सुन्नी तो रहने दो। आप पर गवाह कौन है? खुल के बोलो। हाय हाय हाय, किधर 45 साल हो गए तरगम में मार खाते खाते, इस अकीदे को याद करवाते करवाते अभी आपको याद नहीं हुआ, हमारा सबसे इबादत खुदा गवाह रसूल मुकर्रम है, खातमुन नबिय्यीन है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? मैंने कहा लिखा तो 32 लाख की लाइब्रेरी जमा करके मैंने पढ़ा है, जिनकी एक बक्से में किताबें पढ़ी हैं या छोटी सी 2 लाइब्रेरी बारियों में पढ़ी है, वो क्या जाने। सुनेंगे हदीस, दिल गुर्दा रखेंगे। पढ़ दूं? खोल के बोल रहे हैं, पढ़ दूं? हैं? अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम के महबूब फरमाते हैं, इन्नल्लाह राफाल यद्दुनिया फाना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़यामति कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़ी हादिही। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के पर्दे मेरे सामने से हटा दिए हैं, आज से लेकर क़यामत तक की दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली के हथेली को देख रहा हूँ। तो क्या तेरी वो क्या कहते हो जी, लाइफ पे चल रहा था प्रोग्राम, अगर कंप्यूटराइज के जरिए हर घर तक तेरी तस्वीर पहुंच सकती है, आवाज पहुंच सकती है, जरा ये भी तो देखना जिसके लिए पूरी कायनात मेरे रब ने बनाई, वो भी तो गुंबद हजरा में देख भी रहा है, सुन भी रहा है। ये अकीदा है तो मुसलमान है, ये अकीदा नहीं है तो मुसलमान। खुल के बोल। यही तो झगड़े हैं, ईमान को भी नहीं समझा ही नहीं है। ईमान है क्या? ईमान है क्या? अब मैं सीधी सादी बात कर देता हूं। सरकार ने क्या फरमाया, मेरे बाद कोई नबी ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी। और फिर रब ने क्या फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु
वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ मेरा महबूब बता करे उस पर अमल करो, जिससे मेरा महबूब रोके उससे रुक जाओ। ला नबी अबादी, मेरे महबूब ने हमें अता किया। किनको अता किया? अब इतने फतवे लगाने की क्या जरूरत है? वो कुत्ती का बेटा चाहे कसे बाशद कोई हो, जो मेरे मुस्तफा का फरमा बरदार नहीं है और इस कौल पर अमल पैरा नहीं है, हवा में परवान करता हुआ भी चला जाए, मेरे मुस्तफा का आशिक उसको नबी नहीं मान सकता। तर्जमा इकबाल की जुबान से कहकर इजाजत चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने बड़ी मजे की बात की है, तवज्जो है ना जी मलिक साहब। इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। वफादार मान नबी पाक अलैहिस्सलाम का, वलियों की करामतें भी तेरे अंदर आ जाएंगी, नबियों के मोइज़े भी तेरे अंदर आ जाएंगे, ईमान भी आ जाएगा, आखिरत की दलेरी भी आ जाएगी। अगर ये नहीं है तो वफा किसका नाम है? नबी कहता है मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कोई अगर कहे मैं नबी हूं, इसको वफा कहते हो या गद्दारी? खुल के बोलो, गद्दारी है ना। लिहाजा वफा ये है कि तेरे मेरे नबी की जुबान से बात निकले, हम उस पर कुर्बान हो जाएं। ला नबी अबादी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर को बनाया जाता। लिहाजा अब नबुव्वत की जरूरत, हाँ, अगर किसी को महसूस हो तो वो कह सकता है कि खातमुन नबिय्यीन तो आप हैं नहीं, बाद में जितने भी आ जाएं आपकी खातमियत में कोई फर्क। सुभान अल्लाह। अगर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन एक शख्स हो तो बंदा कहे मौलवी साहब घबराने की जरूरत नहीं है, ये यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है। अगर 11 चेयरमैन और भी बन जाएं तो इसकी चेयरमैनी में कोई फर्क नहीं। तो नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा? क्यों जी मुफ्ती साहब, फतवा तो आपने देना है, मैं तो न मुफ्ती हूँ न मौलवी हूँ, बस उलमा के जूते सीधा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता भाई। मेरे इंतहाई मुशफ़िक़, मेरे साथ कमाल मोहब्बत करने वाले सरदार मंसूर अयाज साहब तशरीफ फरमा है और इनके बिरादरे मुकर्रम हजरत डॉक्टर साहब तो हर चौथी दिन एक बहुत बड़ा ग्रुप भेजते हैं, मसला हल कराना है तो जाओ तो लगा। तो मैं पूछा करता हूँ ये क्यों है? फरमाया हमें ये पता है कि तुझे तक देना आता है, अगर बात सच्ची मनवाना चाहे तो गैर से भी मनवा देता है, चाहे बाद में माने या ना माने। मैंने कहा चलो ये भी आपकी खुशफहमी से ही। और सुनो, जो बात मैं कर रहा था बड़ी कीमती है, इसको ये MNA बन जाए, या हमारे सरदार अब्बास साहब MNA हैं और हमारे 2 MPA हैं, शहरयार साहब हो गए, फलक शेर साहब हो गए। ईमानदारी से पूछो कि हम बोर्ड लगाकर चल पड़े कि MNA का रंग आ रहा है जी, हल्का 22 है ना जी, क्यों मंसूर साहब? इस हल्के के चेयरमैन साहब अपना जो है ना कौमी असम्बली के मेंबर सरदार अब्बास साहब है, पीछे नारे मारते हुए कोई और आ जाए मैं MNA हूँ, तो बंदे सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? भाई MNA तो पहले मौजूद है, तेरी क्या जरूरत है, तू कैसे बनेगा? तेरे मुतालिक तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो सकता। कहता है चलो अगर मैं आ गया एक और भी आ गया तो उनके MNA होने में क्या फर्क है, वो MNA तो है, ठीक है ना? हो सकता है। यार मैं आखिरी बात कर रहा हूं, अगर वो MNA अपनी गाड़ी पे सरकारी प्लेट लगाकर आ रहा हो तो पीछे मैं भी सरकारी प्लेट लगाकर MNA बनकर आ रहा हूं, मैं प्रोटोकॉल दिया जाऊंगा या जेल में जाऊंगा?
क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में आज तक तुमने जो तकरीरें 25 साल सुनी है ना, उनमें फैसला नहीं कर पाए। आप कहेंगे मौलाना जेल इंतजार कर रही है, खिलाफे रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी है, चाहे रियासत सारे डंगर बैठे हो। इल्ला माशाअल्लाह एक मसला है ना, ये कानून भी पास कर दो, ये कानून भी पास कर दो, ये कानून भी पास कर दो। इतने बड़े मौलवी बैठे होते हैं, वो नहीं कहते हो जालिमों ये तो कुरान के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है। अब वो डंगरों ने पास कर दिया, हमें कहा गया तुम मानो, रियासत का कानून नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस होगा। मैंने कहा जो कुरान के खिलाफ बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ केस कोई नहीं होगा। बोलो ना। इसका मतलब है कि मुल्क पाकिस्तान के नाम पर हमने मुल्क हासिल किया और उसमें जो कुरान का हुक्म है उसका खिलाफ करने वाला दंदनाता फिरे और जो कुरान के हुक्म को मनवाए उसको जेल में डाला जाए। भाई ऐसे कोई नबी नहीं आ सकता। ये भी तस्दीक है नबुव्वत के दावा करने वाले की। फरमाया जो मेरे आका के बाद नबी आए वो भी मुर्तद है, उसकी तस्दीक करने वाला भी मुर्तद है। मुझे और आपको अल्लाह इर्तिदाद से बचाए, खत्म नबुव्वत के अकीदे पे पुख्तगी अता फरमाए। और आज मान लो, आज अपने इमाम अहमद रजा का कौल मान लो कि आज ले इनकी बना, आज मदद मांगिन से, आज ले इनकी बना, आज मदद मांगिन से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक